एक बार सोच करके देखिए, 20 साल के आशिक के लिए 28 साल की पत्नी ने अपने 35 साल के पति का मर्डर कर दिया और हत्या करने के बाद उसी घर में दफन कर दिया, उस टाइल्स के नीचे दफन कर दिया। आखिरकार रिश्तों की हालत कितनी खराब है। गूंगे बहरे समाज को समझ नहीं आ रहा कि रिश्ते कितने नाजुक होते जा रहे हैं, रिश्ते कितने खराब होते जा रहे हैं। मेरा नाम देव है। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी, एक ऐसे मर्डर की कहानी जिसको सुनने के बाद आपका खुद से भरोसा उठ जाएगा। चलिए विस्तार से आपको लेकर के चलते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी मुंबई की चकाचौंध से दूर नाला सोपारा से स्टार्ट होती है, जहां पर एक बेवफा पत्नी 20 साल के आशिक के चक्कर में अपने उस पति को मार देती है जिसने 7 साल का बेटा भी जन्मा और उस परिवार की परवरिश के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया हुआ था। ये कहानी उस वक्त खुलती है जब एक बेबस भाई को उसकी भाभी लगातार गुमराह करती है। यूपी के रहने वाले जो चौहान साहब थे वो अपनी पत्नी कोमल के साथ रहते थे। विजय चौहान जो कि अपनी पत्नी के साथ मुंबई के से दूर और नाला सोपारा में रहते थे और वहीं पर रहकर मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। इन सब के बीच में बेहद हैरानी की बात थी कि पत्नी जो 20 साल के लड़के के साथ अफेयर में थी और 20 साल के लड़के के प्रेम प्रसंग में फंसी हुई थी, उसने कैसे बेरहमी से अपने पति को मौत के घाट उतारा, बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। अंत तक आप बने रहिएगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयरिंग जरूर करिए। हमारी खातिर ना सही, कम से कम इस समाज की खातिर तो आप शेयर करिए, क्योंकि आजकल जो रिश्तों में तमाशा बन रहा है, जिस तरीके से बेरहमी से लोगों को मारा जा रहा है, उस पर गूंगे बहरे लोग कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। मुंबई के नाला सोपारा में विजय चौहान कोमल चौहान की 28 साल की जो कोमल चौहान थी अपने 7 साल के बेटे के साथ रहते थे। उनका भाई अखिलेश जो कि प्रॉपर्टी को लेकर के लगातार अपने भैया के लिए कॉल करता है, तो हमेशा उसकी भाभी फोन उठाती है और उसकी भाभी बहाना बनाती है कि तुम्हारे भैया नहा रहे हैं, तुम्हारे भैया खाना खा रहे हैं, तुम्हारे भैया मार्केट गए हैं, कभी मैं बाहर हूं। इस तरीके की कहानियां बनाती उसकी भाभी। कोमल लगातार अखिलेश को गुमराह करती है और एक दिन अखिलेश को लगता है कि कुछ दाल में काला है, और भाई दाल में तो काला ही था और आखिरकार हुआ वो जिसका डर था। अखिलेश ने एक दिन फोन लगाया और कहा कि हो सकता है कि आज बात हो जाए, लेकिन फिर से वही ड्रामा, नहीं बात हो पाई। तो अखिलेश ने अपने परिवार में बात की और कहा कि मैं अपने भाई से मिलने जाऊंगा। तो अखिलेश अपने भाई से मिलने के लिए मुंबई चल पड़ता है, मुंबई के नाला सोपारा। नाला सोपारा के लिए चले अखिलेश के मन में एक सवाल था कि चलो एक कॉल कर ली जाए, लेकिन जैसे ही वो कॉल के लिए अपना फोन उठाता है और कॉल लगाता है, तो इस बार भैया का ही नहीं भाभी का भी नंबर स्विच ऑफ था। जब दोनों के नंबर स्विच ऑफ आए तो अखिलेश का मन और दहल गया। अखिलेश के मन में और डर पैदा हो गया। उसके डर को और ज्यादा ताकत उस वक्त मिली जब वो नाला सोपारा पहुंचा और उसके भाई के घर पे ताला लटका हुआ था। पड़ोसियों से पूछताछ की तो पड़ोसियों ने बताया कि 15 दिन से तुम्हारी भाभी अपने बच्चे के साथ नजर आती थी, तुम्हारे भाई को 15 दिन से देखा नहीं गया है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करती है। फिर पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट्स उसके खंगालती है, जिसमें एक मोनू विश्वकर्मा नाम का लड़का एंट्री लेता है, वही उसका आशिक था। उसी के चक्कर में एक पत्नी ने अपने पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन रिश्तों को संभालिए, समाज को संभालिए, समाज को बचाइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।